हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एंगल्स होते हैं, जैसे कि 0 एंगल, 30 एंगल, 45 एंगल, 60 एंगल और 90 एंगल। ये ही बस इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 लिखना है, 1 2 3 4, इन सभी के नीचे ऐसे लिख देना है, एक लाइन खींचनी है। उसके बाद इन सभी को 4 से डिवाइड करना है। फिर इसके बाद इन सभी का हमें अंडर रूट ले लेना है। जैसे कि पहले टेबल लिखते हैं अपनी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसके बाद साइन थीटा, cos 10, cosec, sec, cot. Okay, I'm sorry. This is cot theta. अब इसके बाद हमें करना क्या है, इन सभी का अंडर रूट ले लेना है। जैसे कि 4 से 4 गया 1, तो साइन 90 की वैल्यू 1। इसका करेंगे तो √3/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, √3 और 3 किसी का अंडर रूट परफेक्ट अंडर रूट नहीं होता है। इसको काटा तो 1/2 और इसका अंडर रूट किया तो 1/√2। ऐसे ही इसमें करेंगे तो 1/2, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट कितना बचेगा 2। तो इसका साइन 0 0। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस ये टेबल बन गई तो समझ लो पूरा क्वेश्चन, मतलब पूरी टेबल फॉर्म हो गई। इसको पलट देना है बस। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू इधर लानी है, इसको ऐसे ही रखना है। इस वाली को उठा के इधर ले आना है और इस 0 को उठा के इधर ले आना है। फिर से देखते हैं। 90 की वैल्यू 1, तो इसको उल्टा कर दिया पूरा। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू 1, 60 की ये √3/2, तो 30 की √3/2, इसकी सेम रहेगी यहाँ पे। ऐसे ही ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। और हम सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और एक फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी से सॉल्व हो गए हैं। ये लिखा है tan थीटा, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो इसको करते हैं फिर, है ना, साइन थीटा अपॉन cos थीटा को। तो 0/1 क्या बचेगा 0, और 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो वैसे ही यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब करते हैं आगे। ये अपॉन ये, तो ये अपॉन ये, तो 1/2/√3/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1/√3, तो 1/√3। ऐसे ही इधर करते हैं, 1/√2 और 1/√2, तो इससे ये कैंसिल हुआ और 1 से 1 कैंसिल हो गया खुद से, तो क्या बचा हमारे पास 1। ऐसे ही इधर देखते हैं, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास फिर बचा √3। अभी मैंने बताया था 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट। सो अब सीखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कॉसिक होता है साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉसिक थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो कॉसिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/sin 0 0, तो यहाँ रखा 0। ठीक है, कॉसिक थीटा, तो ये कितना निकल के आया इनफाइनाइट। तो साइन कॉसिक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। वैसे ही इन सभी का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो साइन कॉसिक 30 की वैल्यू 2, 1/2
उल्टा कर दिया 2। 45 की वैल्यू 1/√2 है तो उसको कर देंगे √2। ये √3/2 है तो 2/√3 और 1 का 1 एज इट इज। और सेक थीटा का उल्टा करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 2/√3। ये 1/√2 है तो सिर्फ √2। उसके बाद ये 1/2 है तो 2, ये 0 है तो ये इनफाइनाइट। ओके, अब लास्ट वन ये होता है cot थीटा cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन। ठीक है, तो 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 सॉरी √3/2 अपॉन 1/2। इससे ये गया तो यहाँ वैल्यू कितनी बची √3। ये इससे कैंसिल आउट हुआ 1, ये इससे गया 1/√3, 0/1 0। सही है, ये समझ में आ गई होगी, आई होप सो। अगर नहीं आई है तो फिर दोबारा समझाएंगे। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इधर इस एग्जांपल लिया cos 60 की वैल्यू क्या होगी। तो cos 60 की वैल्यू देखो, ये रहा cos, ये रहा 60, तो इधर देखो ये रही cos 60 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे sec थीटा, sec 30 की वैल्यू। तो sec 30 की वैल्यू देखो कैसे देखते हैं, sec ये रहा 30, तो इसके नीचे देखेगा क्या देखा 2/√3। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, cos 0 एंगल। तो cos 0 की वैल्यू देखो, cos ये रहा 0 एंगल, ये रहा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे ही लेते हैं cos 90। तो cos 90, cos ये रहा 90, तो cos 90 की वैल्यू 0। समझ आया होगा आई थिंक।